हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग करियर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो ये वीडियो भाई मैंने स्पेसिफिकली बनाई है बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी बीएससी नर्सिंग करी है या जीएनएम पास आउट हुए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि हम करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। तो भाई ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड स्टडी प्लान डिस्कस करने वाली हूँ कि भाई 6 महीने, मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है और ये मेक श्योर करना है कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, तो आपको मिनिमम 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे अगर ये चाहिए। या फिर अगर ऐसा है कि चलो कोई नहीं, देते रहते हैं तो क्या है कि 2-3 महीने पढ़ के देते रहो, हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि भैया आपने ये सोचा है कि भाई मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो आपको मिनिमम 6 मंथ जो है देने ही देने हैं अगर आप बिगनर हो और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। तो भाई ये टारगेट बना लो अपना 2026-27 का कि कुछ भी करके हमें 2026-27 के अंदर गवर्नमेंट जॉब जो है वो लेनी ही लेनी है। और कैसे लेनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 6 मंथ का डिटेल्ड स्टडी प्लान मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसमें वीकली मैं लेकर आई हूँ कि फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, सेकेंड वीक में क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक आपको बने रहना है और बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखनी है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही सीरियस है अपनी स्टडीज को लेके और जो सच में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अभी अभी बीएससी करके निकल गए हैं और 6 मंथ दे रहे हैं वो अपने एग्जाम के लिए। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, अप्रैल में एम्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो लगभग वही 5.5-6 महीने हैं। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि ये मेक श्योर आप कर सको कि भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर क्या गलतियां आपसे हो रही है, जो आप इस प्लान को ध्यान से देखो और आप ये देखो इनमें से कौन सी गलतियां आप कर रहे हो या कौन सी चीजें आपने स्किप कर दी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है, एक एक चीज को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई 6 मंथ नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन प्लान मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। इस प्लान का ड्यूरेशन 6 मंथ रहने वाला है और स्टडी टाइम जो आपको इसमें देना है पढ़ने के लिए 4 से 6 घंटे, क्योंकि बिगनर्स हो, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आप 6 घंटे कम से कम दो, क्योंकि शुरू में 10 से 12 घंटे देना पॉसिबल नहीं होता, मन नहीं लगता पढ़ाई में स्टार्टिंग में। तो शुरुआती जो स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आप एक दिन का 6 घंटे देना शुरू करोगे। बाद में इस टाइम को आप एक्सटेंड करते रहोगे 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और लास्ट में आपका कम से कम 12 से 15 घंटे आपको तैयारी को देने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि 6 मंथ का प्लान है, 12 से 15 घंटे हम उन बच्चों के लिए बोलते हैं जो 2-3 महीने की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन 6 महीने के लिए अगर आपने सोच लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, तो 6 घंटे आपके लिए बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए। 6 से 8 घंटे जो है वो इनफ होते हैं। तो आप ये देख लो 6 से 8 घंटे आपको निकालने ही है डेली। जो बच्चे वर्किंग है, जो काम करते हैं, उनको कम से कम 4 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं। जो वर्किंग है, दोनों का प्लान डिस्कस करेंगे, वर्किंग का भी नॉन वर्किंग का भी। तो जो सिर्फ तैयारी करने बैठे हैं उनको 6 से 8 घंटे निकालने हैं और जो वर्किंग है वो कम से कम 4 घंटे जो है वो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। आपका गोल क्या रहेगा इन 6 महीनों में? भाई एक तो जो नर्सिंग फाउंडेशन है इसको आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, किसी भी एग्जाम के अंदर उठा लो, तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है आपको कि चाहे किसी भी एग्जाम में कहीं से भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हो। प्लस जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। और आपने करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? मॉक टेस्ट दे दे के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 6 महीने में आपका ये गोल होना चाहिए। तो चलिए भाई पहले महीने से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मंथ आ गया है। फर्स्ट मंथ में आप लोग आपको करना क्या है? फंडामेंटल उठानी है भाई अपनी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और साथ में आपको बेसिक साइंस उठानी है। अच्छा, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों साथ में करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपना बेसिकली आपको बेस बनाना है। यहाँ पे आपका बेस बिल्ड होगा। कोर सब्जेक्ट उठा लिया आपने, जो कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम, बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है, वही हमने सबसे पहले उठा दिया। साथ में हम एप्टीट्यूड भी पढ़ेंगे, नॉन नर्सिंग मैंने बताया, साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपके टारगेट फर्स्ट मंथ के अंदर? कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है भाई? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फर्स्ट एड। देखो
जो ये छोटे वाले सब्जेक्ट है ना, ये भी हम हर मंथ में एक एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे, नहीं तो ये ना फिर रह ही जाते हैं बेचारे। तो हर मंथ में एक छोटा सब्जेक्ट आपको करना ही करना है। वैसे तो फर्स्ट एड जो है वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ही आ जाता है, लेकिन बीएससी वाले बच्चों का अलग सब्जेक्ट है फर्स्ट एड, जीएनएम वालों का तो फंडामेंटल के अंदर ही आ जाता है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके टारगेट रहेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर। साथ में मैंने बताया जीके भी करेंगे, तो आप इंग्लिश भी करोगे, मैथ भी करोगे और जनरल साइंस भी करोगे। ये सब्जेक्ट भी हमें साथ साथ में करने हैं। जैसे बेसिक इंग्लिश में आपने ग्रामर करनी स्टार्ट कर दी, आपने टेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी वोकेबुलरी को अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। मैथ में परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशो हो गया, ये करना स्टार्ट कर दिया। जनरल साइंस में आप बायोलॉजी के कंसेप्ट जैसे कि सबसे पहले आपने क्लियर करना स्टार्ट कर दिए। तो नर्सिंग, ये आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट रहेगा, ये आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट है। और इस टारगेट को बना लेना, लिख लेना, जो कर लेना, ये आपका टारगेट है। अब मैं वीक वाइज आपको बताऊंगी कि वीक वाइज आपको कैसे करना है। तो ये है भाई आपका फर्स्ट मंथ के वीक्स, ये आपका फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ का वीकली प्लान है ये आपका। तो ये देखो भाई, इधर 4 वीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट वीक में क्या करोगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कंसेप्ट पढ़ो, नर्सिंग प्रोसेस पढ़ो, इन्फेक्शन कंट्रोल। देखो टॉपिक आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। बेसिकली आपको डिवाइड करना है महीना, एक महीना जो है वो आपको डिवाइड करना है। उस महीने के अंदर आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो है मैंने करनी है। तो फर्स्ट वीक में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पूरा कंसेप्ट है, नर्सिंग प्रोसेस है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, सक्शनिंग है, ट्रेकेस्टमी है, ईटी ट्यूब है। टॉपिक्स तो आपको खुद ही उठाने हैं, तो जो टॉपिक्स आप उठाओगे बस उसको करते रहो, ठीक है। तो फर्स्ट वीक देखो, पूरा एक हफ्ता आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करनी है। एक हफ्ते में आप F1 जो है वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टाइम टेबल भी डिवाइड किया था कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप कैसे कैसे जो है वो अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे डिस्कस करूं पहले, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो आप सुबह 7 बजे भी उठते हो, क्योंकि बिगिनर हो कोई बात नहीं, चलो 7 बजे तक सो गए, 7 बजे आप उठ गए, 7 से 8 बजे तक मान लो आपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया अपना, 8 बजे आप पढ़ने बैठ गए हो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे तक आप लगातार बैठ गए और आपने फंडामेंटल नर्सिंग के कोई भी 1 या 2 टॉपिक कर लिए, ठीक है। 3 घंटे में आप आराम से 1 2 टॉपिक कर सकते हो बहुत इसमें, क्योंकि फंडामेंटल में बड़े बड़े टॉपिक बहुत कम है, सारे छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है। फिर आपने मान लो 11 से 11:30 थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, क्योंकि ठीक है यार तुम बिगनर हो, थोड़ी दया तुम पे कर रहे हैं हम, तो 11 से 11:30 तुमने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया कि भाई 3 घंटे पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 11:30 बजे आप फिर बैठ गए हो और 1 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली। अब इसमें भी तुमने क्या कर लिया, फंडामेंटल के और टॉपिक्स कर लिए। अच्छा, टॉपिक्स करने का मतलब सिर्फ टॉपिक्स करना नहीं है, टॉपिक्स के साथ का मतलब ये भी है कि साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, साथ साथ में आपको इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। शॉर्ट नोट जरूर बनाने होते हैं, जो चीजें डिफिकल्ट लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, उनके शॉर्ट नोट बनाने होते हैं ताकि बाद में आप उन चीजों को रिवाइज कर सको। शॉर्ट नोट जरूर बनाने। 1 बजे, चलो 1 से लेकर के 3 बजे तक आपने खाना भी खा लिया, आपने रेस्ट भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। 3 बजे उठे, 3 से 6 बजे तक अब आपने उठा ली भाई यहाँ पे नॉन नर्सिंग। अब यहाँ तुम 3 घंटे दे दो नॉन नर्सिंग को, ठीक है। 6 बज गए, चलो ठीक है भाई, 6 से 6:30 फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि यार ये हमने वो सब्जेक्ट उठाया था जो हमारे दिमाग से बाहर है, तो हमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है भाई ले लो। फिर आप 6:30 बजे दोबारा पढ़ने बैठे, 6:30, 7:30, 8:30, 9 बजे तक आपने अपना मस्त पढ़ाई करी और इसमें आपने करा रिवीजन, जो भी आपने यहाँ पढ़ा उसका रिवीजन करा एंड करी आपने क्या, या चलो रिवीजन के लिए अपन और रात रखेंगे, अब यहाँ रिवीजन नहीं रखते, यहाँ तुम और अपने जो है FON के टॉपिक्स करोगे, यहाँ तुम और FON के टॉपिक्स करोगे, क्योंकि हमें 1 हफ्ते में FON कंप्लीट करनी है और हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो इस टाइम पर तुमने और FON करनी है, ठीक है जी, हो गई। अब तुम 9 से 10 अपना डिनर करो, 10 से 12 में अब तुम जितना भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अपन टाइम कम करेंगे, 6:30 से 8 बजे तक आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आपने और अपने FON के टॉपिक्स कर लिए, क्योंकि डिनर 9 काफी लेट हो जाता है, तो 8 to 9 आप डिनर करो और फिर आप 9 से 12 में रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस
इस तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। ये तो मैंने बनाया है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लो, जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से अपना एक टाइम टेबल सेट करो। लेकिन एक हफ्ते का प्लान पहले ही बना के रख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक हफ्ते में आपको फंडामेंटल करनी है। तो आप अपना पहले ही एक प्लान बना लो कि भाई एक दिन में मैं कितने टॉपिक्स करूं कि मैं 1 वीक में अपना फंडामेंटल कंप्लीट कर लूं। तो सुबह मुझे कितने करने हैं, फिर दोपहर में मुझे कितने करने हैं, फिर शाम के टाइम मुझे कितने करने हैं, क्योंकि एक दिन 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। देखो ये आपका फर्स्ट पोर्शन तो आ गया, ये एक दिन कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ है, एक तो आपका एक ये आ गया, फिर दूसरा ये आ गया, फिर तीसरा ये है, चौथा और पांचवा, एक दिन आपके 5 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपना एक पहले तो पूरा प्लान बनाओ। सबसे पहले जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं तो हमारा काम होता है कि सबसे पहले हम सिलेबस देख ले, जो हम एग्जाम देने वाले उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के हिसाब से आपको सबसे पहले प्लान बनाना है कि भाई सबसे पहले मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करनी है, 1 वीक में करनी है, 5 कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिए, एक तो नॉन नर्सिंग का है, बाकी चारों में मुझे फंडामेंटल के कितने कितने टॉपिक्स करने हैं, या एक तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस का है उसको भी छोड़ो, 3 सेगमेंट्स के अंदर मुझे कितने कितने टॉपिक्स करने हैं ताकि मैं 1 वीक में FON कंप्लीट कर लूँ। तो ये प्लान आपको सबसे पहले बनाना है। मैं जब भी तैयारी करने बैठती थी मेरा सबसे पहले ओरिएंटेशन प्लान बनता था कि भाई मेरे को एक हफ्ते में अगर FON निपटानी है तो एक दिन में मेरे को ये टॉपिक करना है। अब यहाँ पे ना टाइम से कितने घंटे दे रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक हफ्ते में FON कंप्लीट करनी है। अब चाहे तो आप इससे कम समय में कर लो, या क्या पता इससे ज्यादा समय लग जाए। तो बेसिकली जो कंटेंट आपने मतलब कि सेट किया है ना कि भाई मेरे को एक दिन में इतना करना है, वो करना ही करना है। अगर आपका टाइम बच गया तो आप रेस्ट का और एक्स्ट्रा टाइम ले लो, नहीं बचा तो हो सकता है कि आपको अपना रेस्ट का टाइम भी निकालना पड़े। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक वीक प्लान बनाना है पूरा कि एक हफ्ते में मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कंप्लीट करनी है। मैंने अपने दिन को 2 या 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, तो एक सेगमेंट में मेरे को ये टॉपिक करने हैं, दूसरे में ये करने हैं, तीसरे में ये करने हैं, और अगर इस तरीके से मैं पढ़ूंगी तो एक हफ्ते में मेरा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक ओरिएंटेशन प्लान बनाना है, और पूरे दिन में एक सेगमेंट आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर रखना है, जिसमें तुमने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा है उस पूरे को तुम रिवाइज करोगे और टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो जिसमें क्वेश्चन वाइज आप टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से फिर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। तो और वो भी रात को सोने से पहले करो, बहुत ही बढ़िया बात है। एटलीस्ट क्या है, पूरे दिन में जितना भी तुमने पढ़ा है वो सारा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक प्लान बनाना है, और ये प्लान आपका पूरे 6 महीने तक चलने वाला है। बस टॉपिक्स चेंज होंगे। यहाँ पे FON है, बाद में MSN के अलग अलग सिस्टम्स आ जाएंगे। एक टाइम पे आप मस्कुलो कर रहे हो, एक टाइम पे आप रेस्पिरेटरी कर रहे हो, एक टाइम पे आप नर्वस कर रहे हो। बाकी टाइम शेड्यूल जो है वो आपका इसी तरीके से चलना चाहिए। तो भाई ये था आपका वीकली फर्स्ट वीक का प्लान, ठीक है। और नॉन नर्सिंग में जैसे कि मैंने टॉपिक तुम्हें बता दिया, इंग्लिश में तुमने ग्रामर उठा दिए, टेंसेस उठा दिए, ठीक है। और तुम्हारा टास्क क्या रहेगा, नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना रिवीजन करनी है लास्ट आवर में, तो शॉर्ट रिवीजन समझ लो आप कि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें। फिर आता है भाई आपके पास सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक में आपने अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कंप्लीट कर ली। अब आया सेकंड वीक। अब सेकंड वीक में आपने उठाना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सिस्टम वाइज देखो एनाटॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। RRB में बहुत ज्यादा एनाटॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, तो एनाटॉमी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉडी के सिस्टम जैसे मान लो आपने स्केलेटल, मस्कुलर और नर्वस, ये 3 उठा लिए पहले, ठीक है। मैंने बताया ना एक दिन को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, एक पोर्शन हमारा नॉन नर्सिंग का है, एक पोर्शन हमारा रिविजन का है। तो उन 3 पोर्शन में एक में तुमने स्केलेटल डाल दिया, एक में तुमने मस्कुलर सिस्टम डाल दिया, एक में तुमने नर्वस सिस्टम डाल दिया। पूरा हफ्ता खूब पढ़ो, जितनी हो सके उतनी इसकी एनाटॉमी पढ़ो। एक हफ्ता है तुम्हारे पास एनाटॉमी पढ़ने के लिए, तो अच्छे से इन सिस्टम्स की एनाटॉमी पढ़ो। सिर्फ एनाटॉमी की बात हो रही है। फिर जैसे अगले हफ्ते तुमने उठा ली मैथ, पहले हफ्ते में तुमने इंग्लिश कर ली अपनी, इंग्लिश में तुमने ग्रामर और टेंसेस अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए। सेकंड हफ्ते में तुमने उठा ली मैथ, जिसमें तुमने परसेंटेज एंड रेशो कर लिया है। और यहाँ पर क्योंकि एनाटॉमी कर रहे हो, डायग्राम्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं आपको वो प्लान बता रही हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बेशक टीचिंग की कर रहे हो, बेशक नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम की भी कर रहे हो ना, तो भी ये प्लान चलेगा। इसलिए मैं इतना डिटेल्ड प्लान लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो भाई एनाटॉमी सेकंड वीक में आपने इसको कर लिया। थर्ड वीक में फिर आपने उठा ली इनकी फिजियोलॉजी, जिसमें सेम स्केलेटल, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है।
एनाटमी एंड एनाटमी में आप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो, फिजियोलॉजी में आप फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर फिर आपने इनके, अगर तुमने स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ लिया ना तो फंक्शंस पढ़ने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। इसलिए पहले तुम्हें स्ट्रक्चर्स, पहले देख लो किडनी बनती कैसी है, किडनी में चीजें क्या क्या होती है, उसके बाद में पढ़ो किडनी का काम क्या है। तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ो, बाद में फंक्शंस पढ़ो। स्ट्रक्चर्स हो गए। अब थर्ड वीक में तुमने इनके फंक्शंस भी पढ़ लिए। नॉन नर्सिंग में तुमने रीजनिंग कर ली, जिसमें तुमने सीरीज और एनालॉजिस टॉपिक आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हो, मैंने रैंडम उठाए। और अब रिवाइज करना है तुम्हें इसको डेली, जो मैंने तुम्हें बताया एंड के 3 घंटे जो मैंने तुम्हें बता दिए ना, उसमें तुमने रिवीजन करनी है। बस पूरे दिन में जो भी पढ़ा है बस उसकी रिवीजन करो। फिर आता तुम्हारा लास्ट वीक, जो मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट बताए थे, न्यूट्रिशन एंड फर्स्ट एड, ये उठाओ अब तुम लास्ट वीक में। जीके में आप अपने जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स, करंट अफेयर्स है साथ में, उनकी भी तैयारी करो। और यहाँ पर क्योंकि तुमने ये सब्जेक्ट इतने कर लिए हैं तो कोशिश करो कि कोई एक छोटा सा मॉक टेस्ट दे दो। जब एक हफ्ता पूरा महीना खत्म हो जाता है ना तो एंड में एक मॉक टेस्ट दे दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी क्योंकि होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो आप टेस्ट दे दो। क्योंकि यहाँ पर आपने देखो ना फंडामेंटल कंप्लीट कर लिए, एनाटॉमी के 3 सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं, फिजियोलॉजी कर ली है साथ में। यहाँ पर इवन हम सिस्टम्स जो है ये इतने बड़े बड़े सिस्टम है नहीं, एक दिन में आप एक सिस्टम बड़े आराम से कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी एनाटॉमी करो, फिर उनकी फिजियोलॉजी करो। तो बेसिकली ये 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन 14 दिन जो है ये आपके पास एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। अब इन 14 दिन के अंदर आप जैसे मर्जी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करो, वो आपकी मर्जी है। आपने दिन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है। एक दिन आपने स्केलेटल मस्कुलर नर्वस उठा लिया, दूसरे दिन आपने बाकी के 3 सिस्टम उठा लिए, तीसरे दिन आपने बाकी के 3 सिस्टम उठा लिए, चौथे दिन आपने बाकी के 3 सिस्टम उठा लिए, है ना। तो ऐसे करके आप अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई हमारा पहले महीने का प्लान। चलते हैं दूसरे महीने की तरफ। यहाँ पर अब तुम्हें उठानी है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब तक तुम क्या क्या पढ़ चुके हो? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ चुके हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जानी चाहिए 14 दिन के अंदर। आप सिस्टम्स को डिवाइड कर लो दिन वाइज। न्यूट्रिशन पढ़ चुके, फर्स्ट एड पढ़ चुके, रीजनिंग के कुछ टॉपिक हो चुके हैं, इंग्लिश के कुछ टॉपिक हो चुके हैं, और आपके मैथ के भी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, करंट अफेयर्स भी आप 1 महीने में पढ़ चुके। तो 1 महीने में आपने इतना पोर्शन पढ़ लिया है। लेकिन अभी तो पूरी नर्सिंग बाकी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। दूसरे महीने में अब आप उठाओ भाई अपनी MSN। यहाँ पे तुम्हें क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग यानी तुम्हारा क्लिनिकल नॉलेज देखा जाएगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं भाई सेकंड मंथ में? भाई एक तो हम रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम करेंगे, GI और रीनल सिस्टम, ये 4 सिस्टम करने हैं हमें सेकंड मंथ में। अब ये सिस्टम आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मंथ में क्योंकि 4 हफ्ते ही है तो हमें 4 सिस्टम उठा लिए। अब क्योंकि MSN जो है वो फार्मा से लिंक्ड होती है, तो इसीलिए आप साथ में फार्मा भी उठाओगे, क्योंकि ये फार्मा से लिंक्ड होती है। साथ में मैंने बताया छोटा सब्जेक्ट भी लेंगे, तो ऑफ कोर्स इसमें हम ले लेंगे माइक्रो। साथ में इंग्लिश के कुछ बाकी के टॉपिक्स और रीजनिंग के हमने कुछ बाकी के टॉपिक्स भी ले लिए। शेड्यूल सेम रहेगा, जो मैंने तुम्हें टाइम टेबल बताया था, टाइम टेबल सेम रहेगा। अब सिर्फ सब्जेक्ट्स बदल गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके F1 की जगह पर MSN आ जाएगी, यहाँ पर भी आपकी MSN आ जाएगी, ठीक है। नॉन नर्सिंग का तो सेम रहने वाला है, वहां पर भी आपकी MSN आ जाएगी, और ये रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे तुमने अपने सिस्टम्स डाल दिए हैं, जो भी सिस्टम आपको करना है। जैसे अपने पहले आपने GI उठा लिया, या आपने सोचा यार पहले मैं पूरा GI ही खत्म करूंगा, तो एक दिन आपने पूरा GI को ही दे दिया, है ना। तो उस हिसाब से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपने कोई भी सिस्टम उठा लिया। तो आपका गोल क्या है वो मैं भी वीकली बताती हूँ। देखो ये आपका वीक 1 है। वीक 1 में आपने 2 सिस्टम उठाया, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो। सेकंड में उठाया GI एंड रीनल। ये 4 सिस्टम ही करने हैं आपको 1 हफ्ते में। तो पहले में उठा लिया आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम। आप उसको अपने पोर्शन के हिसाब से डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ में आपने रेस्पिरेटरी कर लिया, सेकंड हाफ में आपने कार्डियो कर लिया। फिर आपका अगला हफ्ता, अगले हफ्ते में फिर अपने फर्स्ट हाफ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कर लिया, सेकंड हाफ में आपने रीनल कर लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे नॉन नर्सिंग के टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और टास्क क्या है अब यहाँ, क्योंकि मैंने बताया है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, जो 9 to 12 वाला मैंने टाइम बताया है उसमें आपने साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ में आपने रिवीजन भी करनी है, ठीक है। फिर आता है वीक 3। वीक 3 में आपने उठा ली फार्मा। अब उसमें आप कंप्लीट 1 हफ्ते में आपको पूरी फार्मा पढ़नी है। और 4th वीक में आपने उठा ली माइक्रो। इसमें आपको कंप्लीट माइक्रो पढ़नी है। इधर आपके नॉन नर्सिंग के भी टॉपिक्स आ गए हैं कि आपको क्या करना है। वीक के एंड में एक फुल मॉक टेस्ट दे देना, बेसिकली मंथ के एंड में आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। तो MSN के 4 सिस्टम हो गए हैं आपके, लेकिन अभी बाकी के रहते हैं। फार्मा हो चुकी, माइक्रो हो चुकी। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए हमारे? F1 हो गया,
न्यूट्रिशन हो गया, एनाफिजियो हो गया, माइक्रो हो गई है हमारी, और हमारी फार्मा हो गई है। ये सब्जेक्ट तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे एमएसएन के 4 सिस्टम हो गए हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे बाकी बचे हुए सिस्टम आएंगे आपके, न्यूरो, एंडोक्राइन, बर्न, ऑन्कोलॉजी और इमरजेंसी। साथ में हम करेंगे यहाँ ओबीजी और पीडियाट्रिक। ओबीजी और पीडियाट्रिक आपस में लिंक्ड है। ओबीजी में हम प्रेग्नेंट मदर के बारे में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक में हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे आपकी नॉन नर्सिंग के टॉपिक्स भी आ गए हैं। इनको भी हमने अपना वीकली डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वीक जो सेम मैंने बताया, 2 सिस्टम उठा लिए तुमने फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पूरा वीक है तो मैंने बताया एक दिन में, जैसे आपने एक दिन में या 2 दिन में आपने पूरा एक सिस्टम निपटा लिया है, अगले एक दिन या 2 दिन में आपने तुमने दूसरा सिस्टम निपटा लिया, तीसरे में फिर तीसरा सिस्टम निपटा लिया, फिर सेकंड वीक में तुमने उठा लिया ओबीजी, ओबीजी के तुमने टॉपिक्स कर लिए, फिर तुमने उठा ली पीडियाट्रिक, ठीक है। और लास्ट में फिर फोर्थ वीक रखो तुम इन सब के रिवीजन का। या फिर अगर ऐसा होता है कि जो मैंने तुम्हें 5 सिस्टम बताए हैं 1 वीक में नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, तो तुमने 1 वीक इसको और दे दिया, 1 वीक इसको और दे दिया। जैसे 1 वीक में तुमने न्यूरो एंडोक्राइन कर लिया, तीसरे में तुमने बर्न, ऑनको और इमरजेंसी कर लिया। तो वो दिन आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। 1 वीक में आपने ओबीजी कर ली, 1 वीक में आपने पीडियाट्रिक कर लिए। इधर ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के बेसिक्स कर लिए 1 वीक में, 1 वीक में तुमने हेल्थ स्कीम्स पढ़ ली जीके में, 1 वीक में तुमने इंग्लिश की रिवीजन कर ली, 1 वीक में तुमने रीजनिंग की मिक्स प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। फोर्थ में आता है फिर आपके पास कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ। फोर्थ वीक आएगा कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ का। थर्ड वीक में तुमने क्या क्या करा, थर्ड वीक में तुमने एमएसएन के बाकी बचे हुए सिस्टम कर लिए, और तुमने क्या कर ली, ओबीजी कर ली, और तुमने क्या कर ली, पीडियाट्रिक कर लिया। ये तुमने थर्ड वीक में कर लिया। फोर्थ वीक में तुम्हारे पास कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ आती है, ठीक है। तो इसमें तुम कम्युनिटी करोगे, मेंटल हेल्थ, और छोटे सब्जेक्ट उठाएंगे नर्सिंग, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स। ये हमने छोटा सब्जेक्ट उठा लिया, और यहाँ पर हमारी नॉन नर्सिंग भी आ गई है। वीकली भाई, वीक में तुमने कम्युनिटी पढ़ ली, वीक 2 में तुमने मेंटल हेल्थ पढ़ ली। टॉपिक मैंने 1-2 ही लिखे हैं, पर यहाँ पे बात पूरी कम्युनिटी की चल रही है, पूरा मेंटल हेल्थ हो गया। वीक 3 में तुमने नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिक्स पढ़ ली, और वीक 4 में तुम इन सब की रिवीजन कर लो। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं हर वीक के एंड में रिवीजन डाल रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली पढ़ते रहोगे तो दिमाग से निकलता ही रहेगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा 1 हफ्ता दिया गया है रिवीजन को। इस पूरे हफ्ते में तुमने पिछले पूरे 3 महीने का रिवीजन करना है। जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उनको तुमने पूरा पढ़ना है, वरना भूलते जाओगे, वरना फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे पीछे ब्लैंक होते जाओगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि मंथ के एंड में मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट होते हैं। जो तुमने पढ़ लिए हैं वो भी तुम्हारा दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और ये रिविजन तुम्हें 1 हफ्ते की रिविजन है, तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है जितने भी तुमने पीछे पढ़ लिए। साथ में तुमने जीके कर ली, अपना प्रोग्राम्स पढ़ लिए, रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली, है ना, सारी रिवीजन आ गई। फिर आता है तुम्हारे पास 5th वीक। अब यहाँ वही अपना फुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन तो मस्ट है तुम्हारी। अच्छा, सब्जेक्ट्स हो गए हमारे सारे, सब्जेक्ट्स हो गए हमारे सारे। फर्स्ट मंथ में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट करे थे भाई? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करा था हमने, ठीक है। और हमने क्या करा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करी, और हमने क्या करा था, न्यूट्रिशन करा, और हमने क्या करा, फर्स्ट एड करा। ये फर्स्ट मंथ का था। फिर सेकंड मंथ में हमने उठाई एमएसएन के 4 सिस्टम, 4-5 जितने भी आप कर लो। और साथ में हमने कौन कौन से उठाए थे सब्जेक्ट्स, क्या क्या थे सब्जेक्ट्स भी तो बहुत है, फार्मा और माइक्रो। साथ में हमने कर ली फार्मा एंड माइक्रो। फिर आया आपके पास थर्ड मंथ, जिसमें हमने बची हुई एमएसएन कर ली। अब देखो यहाँ पे आप मान लो 2 वीक एमएसएन को दे रहे हो, यहाँ पर भी आप 2 वीक दे रहे हो। 1 महीने में एमएसएन बहुत आराम से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन करनी अच्छे से डिटेल में। साथ में आपने कर ली ओबीजी, और साथ में आपने कर ली पीडियाट्रिक्स। फिर आता है आपके पास 4th मंथ, कम्युनिटी कर ली, चाइल्ड हेल्थ कर ली, और चाइल्ड हेल्थ तो हो गई है मेंटल हेल्थ, और आपका रिसर्च कर ली। अब आ गया आपका 5th मंथ। तो सब्जेक्ट्स तो आपके ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, सब्जेक्ट तो सारे हो गए हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे रह गए हैं वो आप बीच में डाल देना। जैसे इसमें आपने मैनेजमेंट डाल दी, नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ आपने नर्सिंग मैनेजमेंट डाल दी है। तो ये तो आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए। और साथ साथ में मैंने नॉन नर्सिंग भी बता दिया है कि बस एक दिन का एक पोर्शन आपको नॉन नर्सिंग के लिए रखना है।
जैसे जैसे मैंने सब्जेक्ट डिवाइड करे वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट डिवाइड करने हैं। अब बात करते हैं भाई 5th मंथ की। 5th मंथ है अब आपका रिवीजन, यानी 4 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। 4 मंथ के अंदर आपका जो सिलेबस है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। 5th मंथ में आती है भाई फुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे सारे रिवीजन और सारी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। पूरे फंडामेंटल्स को रिवाइज करो, मैथ सर्च को और ओबीजी को रिवाइज करो। फिर ये वीकली है, जैसे देखो ये फर्स्ट वीक में आपने करना है फंडामेंटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिवाइज, सेकंड वीक में तुमने करनी है मैथ सर्च फार्मा रिवाइज, थर्ड वीक में करनी है ओबीजी पीडियाट्रिक रिवाइज, फोर्थ वीक में करनी है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रिवाइज। तो ये है आपका रिवीजन का मंथ। अब इसमें तुमने पीछे जितना भी पढ़ा वो सारा इस मंथ में रिवाइज होगा। जो तुमने फर्स्ट मंथ में पढ़ा था वो फर्स्ट वीक में, जो तुमने सेकंड मंथ में पढ़ा वो सेकंड वीक में, जो तुमने थर्ड मंथ में पढ़ा वो थर्ड वीक में, जो तुमने फोर्थ मंथ में पढ़ा वो फोर्थ वीक में रिवाइज करना है। और टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहने हैं, मॉक टेस्ट। फोर्थ मंथ से तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है मॉक टेस्ट के लिए, तो फोर्थ मंथ से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट तो देते ही रहने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन, जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीजें याद रहेंगी नहीं, तो रिवीजन तो मस्ट है, इसलिए एक पूरा महीना रिवीजन है। अब यहां तक तुम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो, यहाँ पे तुमने सिलेबस भी कर लिया है और यहाँ तक तुमने रिवीजन भी कर लिया है, समझ रहे हो। अब तुम्हारा लेता है लास्ट मंथ फाइनल मॉक ड्रिल। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें अपने अंदर एक्यूरेसी लानी है। जो तुम नेगेटिव कर रहे हो ना इतने, उसकी एक्यूरेसी लानी है। तो बेसिकली नेगेटिव को आप कैसे कम कर सकते हो और एग्जाम में बैठने का कॉन्फिडेंस लेकर आना है। वो कैसे आएगा, जब आपने थ्योरी अच्छे से कर लिया, आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो चुकी है, यानी 100% रिवीजन हो चुकी है, साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो यहाँ पर करने हैं, साथ में आपने अब यहाँ पे डेली टेस्ट देने हैं। और जो क्वेश्चन जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर तुमने, उन टॉपिक्स के ऊपर तुमने फोकस करना है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे टारगेट से आने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक में तुमने क्या कर लिया, जितने भी शॉर्ट नोट्स थे उनको रिवाइज कर लिया। पीवाईक्यूज, अब देखो लास्ट मंथ बचा है, अब तुम अपने हिसाब से इसमें जितने हो सके उतने टेस्ट दो, पीवाईक्यूज दो, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यूज करो, करंट अफेयर हेल्थ स्कीम के बारे में, और फाइनल एक क्विक रिवीजन रहेगी आपके फोर्थ मंथ के अंदर। तो यहाँ पे आपके टारगेट्स यही रहते हैं, जितना हो सके उतना रिविजन करो, जितना हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस आपको क्यों क्या करना है, नेगेटिव को कम करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो मॉक टेस्ट करो, जो हाई यील्ड टॉपिक यानी ऐसे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनकी प्रैक्टिस करो, रेस्ट भी देना है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो ये आपका लास्ट मंथ रहता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और सुन लो। नोटबुक होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उनको मार्क करना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। वीकली इवेल्युएशन करना है, कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर एक दिन में जो भी तुमने अपना कंटेंट चूज किया है ना कि भाई इतना कंटेंट मुझे पूरा करना है, तो वो करना है। अगर एक दिन में आपने सोचा है भाई मुझे 8 से 10 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। अगर घंटों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए तो टॉपिक पे डिपेंड हो जाओ कि भाई एक दिन में मेरे को अगर इतना कंटेंट कवर करना है तो करना है। तो कंसिस्टेंट रहना है आपको। 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड निकालने हैं, बिल्कुल 24 घंटे होते हैं ना, तो 10 घंटे आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के निकालने हैं। तो ये था भाई आपका डिटेल्ड प्लान। इससे डिटेल प्लान तो क्या ही होगा, जिसमें मैं तुम्हें वीकली भी बता दिया, मैंने तुम्हें टाइम भी डिवाइड करके दिखा दिया है, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी है। अब तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से इस टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं ना कि भाई इतने इतने दिन में आपके ये सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, वो हो जाने चाहिए, तभी आप 6 महीने में इस तरीके की पढ़ाई कर पाओगे। 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, 5वें महीने में दोबारा एक बार पूरा रिवीजन खत्म, 6ठे महीने में फिर रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर एवरी बिगिनर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, है ना। वो एक कहावत होती है ना, वो है ना, शिद्दत से अगर तुम किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। शिद्दत से चाहो किसको, अपनी स्टडीज को, गवर्नमेंट जॉब को, ये जो नर्सिंग ऑफिसर का टाइटल है ना, इसको चाहो। तो तुम जब मेहनत करोगे ना तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे बैठ जाते हैं कि अरे किस्मत, नसीब, ऊपर वाला जो करेगा देख। ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो पहले खुद की मदद कर सकता है।
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे और ऊपर वाले को नहीं दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, तब तक वो भी आपकी मदद नहीं करेगा। यार आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब वो देखेगा ना कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तो सक्सेस वो तुम्हें जरूर देगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत तो करो, शिद्दत से चाहो तो अपनी किताबों को और इस नर्सिंग ऑफिसर के टाइटल को, तो तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। इस प्लान को फॉलो करो, एक पूरा ओरिएंटेशन प्लान बनाओ जिसके अंदर आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, टाइम को डिवाइड करो, सब चीज़ों को डिवाइड करके डिटेल्ड प्लान बनाओ और आप इस तरीके से अपना तैयारी कर सकते हो। तो ये था भाई आपका आज का डिटेल्ड प्लान। अब क्योंकि भाई मैंने प्लान बताया है, तो हम मैंने तो सिर्फ बताया, लेकिन गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई नर्सिंग अड्डा जो है वो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये 6 मंथ का प्लान है, तो जैसे एम्स का एग्जाम अप्रैल में होता है, तो एम्स का बैच हमारे पास अवेलेबल है। आप बैच में लॉन्च कर रहे हो, लॉन्च कर सकते हो, जिसमें आपकी थ्योरी जो है, जैसा कि हमने बताया है ऐसे ही आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करवाई जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी MCQ प्रैक्टिस करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर गाइडेंस चाहिए, प्लस आपको थ्योरी चाहिए क्योंकि आपके पास थ्योरी अवेलेबल नहीं है, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप हमारे बैचेस में लॉन्च कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है भाई, गूगल पे सर्च करना अड्डा 24/7। ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो भाई 6 महीने बाद तो हमारा एम्स का एग्जाम होने वाला है, तो नोरसेट पे क्लिक कर देना। ये है हमारा नोरसेट का बैच, विजय एम्स बैच। ये बैच लाइव चल रहा है। इस बैच में अभी प्राइस जो है 78% ऑफ, 75% ऑफ चल रहा है, 2271। बाय नाउ करके अगर आप एक कूपन कोड लगा देते हो YT05, तो 2089 में आपको ये बैच मिल जाएगा, बस कूपन कोड लगा देना। लेकिन क्योंकि मैंने ये प्लान आपसे डिस्कस किया है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर ऐसा है कि भाई आपने नर्सिंग अभी अभी करी है और आप सोच रहे हो कि यार जब करा ही है ना, तो मैं तो सारे एग्जाम दूंगी, मैं एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठूंगी, तो आप इनरोल कर सकते हो नर्सिंग महापैक में। नर्सिंग महापैक ये है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें जो भी थ्योरी आपको करवाई जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल एग्जाम्स करवाई जाती है। 75% ऑफ चल रहा है, आप इसको बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा सकते हो YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 3679 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अच्छे से तैयारी करो बच्चों, ऐसा नहीं है कि किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी या इतने सारे लोग बैठे हैं उनकी लग क्यों नहीं रही है, सबकी लगेगी, बट एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। सिलेक्शन सबके होते हैं, जो तैयारी करते हैं उनके होते हैं, सबके नहीं। जो तैयारी करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, सही तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी हर कोई कर रहा है पर सही तरीके से तैयारी करना जरूरी है। जो प्लान मैंने आपको बताया है, प्लानिंग के साथ में तैयारी करना बहुत जरूरी है। जो प्लानिंग के साथ में तैयारी करते हैं उनके सिलेक्शन जरूर होते हैं। तो ढंग से प्लान को फॉलो करो। जब इतना टाइम दे ही रहे हो तो सही तरीके से दो, जब 6 महीने दे ही रहे हो तो ढंग से दो, मेक श्योर कि एक भी घंटा आपका वेस्ट ना हो। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच।